नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। ये तो वीडियो आपको लोगों को मिल ही चुकी है कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दीप जलाए जाएं, क्योंकि दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाएंगे, क्योंकि इसे देव दीपावली भी बोला जाता है। जिन लोगों ने पूरे महीने दीपदान नहीं किया वो कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान कर दें, या जो लोग पूरे साल मंदिर में दीपदान नहीं करते हैं, जैसे तुलसी जी में दिया नहीं लगा पाते हैं, या जो पीपल का पेड़ है उस पर दिया नहीं लगा पाते हैं, तो उन लोगों को कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दिए कैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं और कहाँ कहाँ लगाने हैं, जिससे कि पूरे साल दीपदान का फल मिल जाए। तो जो कार्तिक पूर्णिमा है वो 18 तारीख को है, क्योंकि उस दिन देव दीपावली है। देव दीपावली 19 तारीख को भी है, लेकिन जो दिए जलाए जाएंगे वो मैं जलाऊंगी 18 तारीख की रात को, क्योंकि जो देव दीपावली यानी कि जो पूर्णिमा है वो 19 तारीख की दोपहर 2 बजे तक ही है, लेकिन सूर्योदय तिथि में पूर्णिमा आ रही है। तो बनारस में मैंने पढ़ा था कि 19 तारीख को ही देव दीपावली मनाई जाएगी। तो चलो दोनों दिन पूर्णिमा है, तो 18 को भी देव दीपावली मना ली जाए और 19 को भी देव दीपावली मना ली जाए। तो जो लोग व्रत पूरा करते आ रहे हैं, यानी कि पूरे महीने व्रत करते आए हैं, चतुर्मास करते आ रहे हैं, या 5 भिक्षु के भी व्रत करते आ रहे हैं, तो उन लोगों को जो व्रत है 19 तारीख तक व्रत करना ही करना है। तो 19 तारीख तक व्रत करेंगे, फिर 20 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे। तो आज तो आपको ये बता रही हूँ कि जो आपको दीपदान करने हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कितने करने हैं, कितनी बाती के करने हैं और कहाँ कहाँ करने हैं, जिससे कि पूरे साल जो दीपदान का फल मिल जाए। तो जी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें 5 जगह दिए जलाने होते हैं। तो जैसा कि बताया था कि शंकर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जाती है, तुलसी मैया की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ पर भी जो दीपदान है वो किया जाता है, और एक जो दीपदान किया जाता है किसी पवित्र नदी के पास किया जाता है। तो कुल मिलाकर 5 दीपक जलाए जाते हैं और 365 बाती के जलाए जाते हैं। कुछ लोग एक दीपक ही 365 बाती का जलाते हैं, किसी भी घर के आसपास मंदिर में जाकर। तो वैसे मैं तो यही कहूँगी कि 5 दीपक लें और जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे जलाएं। तो 5 दिए आप मिट्टी के ले लें, इनमें 365 बाती, जैसे ये बाती मैंने आपको वीडियो दी हुई है कि ऐसे सूत के धागे आ जाते हैं, उसकी बाती बनाने। नहीं तो आप मोली का धागा ले सकते हैं, मोली ले सकते हैं, 5 तार की हो, 2 तार की हो, 3 तार की, 4 तार की, फिर उसको आप काउंट कर लें। और जो पीपल के पेड़ में दिया लगेगा वो लगेगा तेल का, तो बाकी दिए लगेंगे घी के। तो कुछ लोग तिल के तेल के भी जला देते हैं, लेकिन जो तुलसी जी में दिया लगेगा वो देसी घी का दिया ही लगेगा। तो मैंने ये नारियल लिए हैं, जिसे पाली भी बोला जाता है, कि जैसे एक नारियल में से 2 टुकड़े कर लो, या एक ये कटा हुआ नारियल ही मिलता है, नहीं तो एक नारियल लो, उसके बीच में से सूखा गोला जिसे बोला जाता है, बीच में से 2 टुकड़े कर लो, तो ये 2 पीस हो जाते हैं। तो चाहो तो 5 आप ये ले लो, नहीं तो 4 दिए ये लें आप, और एक दिया आपको नारियल का ही लेना है, जो आपको घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर जलाकर आना होगा। तो ये मैंने दिए इसलिए ले लिए क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो ये थोड़ा लुढ़क जाती हैं, और फिर थोड़ा या तो किसी प्लेट में लगाकर जलाते हैं तो प्लेट भी जल जाती है। बेहतर यही है कि इसको ले किसी मिट्टी के दिए के ऊपर रख दें और इसे जला दें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा दिया कहाँ कहाँ लगाना है। तो जी, एक दिया लगाना है आपको अपने घर पर तुलसी मैया के पास। जो तुलसी जी के पास दिया लगाएंगे वो आपको देसी घी का दिया ही लगाना है, 365 बाती का लगाना है। जो लोग पूरा साल तुलसी जी में दिया नहीं लगा पाते हैं तो उनके लिए ये है कि चलो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उन्होंने तुलसी जी में 365 बाती का दिया लगा दिया। फिर जो तेल का दिया लगाएंगे संध्या के समय पीपल के पेड़ पर, तो ये भी 365 बाती का हो गया, क्योंकि जो लोग पूरा साल जैसे शनिवार जलाते हैं, कुछ लोग रोज़ाना जलाते हैं, संडे को नहीं जलाया जाता, तो पीपल के पेड़ में दिया। तो ये आप पीपल के पेड़ के पास 365 बाती का दिया जलाकर आ सकते हो। फिर एक दिया जलाया जाएगा
देसी घी का या तिल के तेल का, लेकिन जो मंदिर में जलाकर आएंगे आप शंकर भगवान के आगे, वो एक दिया आपको देसी घी का मंदिर में भी लगाकर आना ही होगा। तो एक दिया लगाकर आएंगे शंकर भगवान के पास, एक दिया लगाकर आना है भगवान श्री हरि विष्णु के पास। तो ये दिए हो गए हैं 4। फिर बच जाता है एक दिया। एक दिया हमें लगाना है किसी पवित्र नदी के पास। तो पवित्र नदी के पास अगर आप रह रहे हैं या आप गए हुए हैं तो वहाँ आप दीपदान कर दें, क्योंकि दीपदान की जहाँ पवित्र स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर दीप वगैरह मिल ही जाते हैं, तो वहाँ आप दीपदान कर सकते हैं। अगर घर में ही आपको दीपदान करना है तो कैसे करेंगे? तो जी आप एक पानी का लोटा ले लें, उसके अंदर गंगा जल डालकर उसे एक जगह साफ़ करें, जैसे अपने घर की किचन में ही रख लें, क्योंकि किचन साफ़ सुथरी होती है। घर की किचन की स्लैब साफ़ कर लें, जहाँ पीने का पानी होता है उसके पास ही ये पानी का लोटा रखें, गंगा जल पानी में होना चाहिए। वहाँ जगह को अच्छे से साफ़ कर लें, फिर पानी का लोटा रखें। फिर आपको रखना है ये दिया इस लोटे के पास और आपको ये दिया जला देना है। तो समझ लो कि ये हो गया किसी पवित्र नदी के पास हमने एक जो दीपदान है वो कर दिया है। तो ये 5 दिए तो आपको इस तरीके से जलाने हैं। तो बाकी और दिए आप जला सकते हो कि देव दीपावली है, घर के बाहर भी लगा सकते हैं, घर की छत पर भी लगा सकते हैं, घर की बालकनी में भी लगा सकते हैं। पूरे अच्छे तरीके से दियों से अपने घर को जगमग कर सकते हैं, क्योंकि ये देवों की दिवाली है। मनुष्य की दिवाली थी वो तो हमने अमावस्या को मना ली, लेकिन देवों की दिवाली को भी हमें बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 5 दीपक दान आपको 365 बाती के कहाँ कहाँ करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज की वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।